जो छात्र संघ बहाली की बात करता है उसके ऊपर मुकदमे लाकर गुंडा एक्ट बनाकर उसको गुंडा गैंगस्टर बनाती है सरकार। और जो असली गैंगस्टर हैं, गुंडा हैं, आज योगी आदित्यनाथ के साथ प्लेट में बैठकर खाना खा रहे हैं। और जो छात्र हितों की बात करेगा उसको डाल दिए थे। डकैती करने वाले तो विधानसभा के अंदर, इंटरनेशनल अपराधी तो विधानसभा के अंदर है। हम लोग छात्र संघ बहाली के लिए जेल में गए, हम लोग छात्रवृत्ति नहीं मिले थे उसके लिए जेल में गए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देश की लोकसभा में, हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के 10 विधायक, लीडर ऑफ अपोजिशन ने सवाल उठाया कि छात्र संघ बहाल होनी चाहिए। और छात्र हितों के लिए जो लड़के जेल में गए हैं उनको रिहा किए जाए। उनको बता देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी 2003 में जब सरकार में आई, आदरणीय नेताजी जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, उसके पहले नेताजी उत्तर प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन थे। नेताजी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बहाली समर्थन में आंदोलन छात्रों को समर्थन देने जाना था। उत्तर प्रदेश के ऐसे राजनीतिक माहौल बदले, अनवरत चले। जैसे 12 में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने, अपनी कलम से पहली कैबिनेट में छात्र संघ भवनों के ताले खोलने का आदेश हुए। और उसी का परिणाम तो अनिश यादव है जो छात्र संघ का अध्यक्ष है। जीता जागता उदाहरण तो मैं ही हूँ। 17-18 के बाद से कहाँ चुनाव हो रहे हैं? नहीं हो रहा। जो छात्र संघ बहाली की बात करता है नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री डरपोक हैं। इतने डरपोक हैं कि छात्रों से डर गए आप। आपके चरित्र में दोहरापन क्यों? जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तो इसी देवरिया में, इसी गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर बस्ती में जब 2007 से 12 के बीच में छात्र संघ बहाली के लिए नौजवान आंदोलित होता था तो आप जाके छात्र संघ बहाली में समर्थन और लच्छेदार सांप्रदायिक भाषण देते थे। और आप जब सरकार में आए तो छात्र संघ को बंद कर दिए। इससे साबित होता है कि राजनीति में आपका कोई चरित्र नहीं है। आप बिना चरित्र के राजनीति में हैं। अगर आपका चरित्र होता तो आप राजनीति के शुरुआती दौर में जो बात को कहते थे, जब आपके कलम में ताकत थी तो आपको वो काम करना था, लेकिन वो काम आपने नहीं किया। लोकतंत्र में जब छात्र संघ आज बंद हो गई, उसी की देन है कि तानाशाही का जो पहला इन लोगों ने प्रयोग किया वो छात्र संघ को ताला लगा के किया। छात्र संघ पर ताला लगे। छात्र संघ के बाद जब जनता द्वारा चुनाव होने लगे ब्लॉक प्रमुख बीडीसी का, तो उसमें भी चीरहरण होने लगा। तो तानाशाही की प्रक्रिया है वो आजकल विधानसभा और लोकसभा में भी बैलेट लूट लिए जा रहे हैं। ये तानाशाही की प्रक्रिया। जीते थे, हमें याद है कि पूरी पूर्वांचल में एक लहर थी। अवनीश कुमार यादव, एक युवा लड़का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र नेता हुआ। आपको लगता है कि ये तो सत्ताधारी पार्टी है, ये चुनाव नहीं करा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, सपा है जो कि यहाँ की मुख्य विरोधी पार्टी है, कांग्रेस है, इनकी भी कहीं आपको नहीं लगता कि मौन सहमति है? उस तरह की आवाज नहीं उठ रही है। हम इसी समाजवादी पार्टी के हम सदस्य हैं। हमारे ऊपर राजनीति के दर्जनों ऊपर मुकदमे, दर्जनों से ऊपर मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश की दर्जनों जेलों को हम लोगों ने काटा है। किस लिए काटा है? इसलिए नहीं काटा है कि हम कहीं लूट करने गए थे, किसी को हत्या करने गए थे, कहीं डकैती डाल दिए थे। डकैती करने वाले तो विधानसभा के अंदर है, इंटरनेशनल अपराधी तो विधानसभा के अंदर है। हम लोग छात्र संघ बहाली के लिए जेल में गए, हम लोग छात्रवृत्ति नहीं मिले थे उसके लिए जेल में गए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देश की लोकसभा में, हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के 10 विधायक, लीडर ऑफ अपोजिशन ने सवाल उठाया कि छात्र संघ बहाल होनी चाहिए। और छात्र हितों के लिए जो लड़के जेल में गए हैं उनको रिहा किए जाए, उनको मुकदमे वापस हो। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी 2003 में जब सरकार में आई, आदरणीय नेताजी जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, उसके पहले नेताजी उत्तर प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन थे। नेताजी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बहाली समर्थन में आंदोलन छात्रों को समर्थन देने जाना था। उत्तर प्रदेश के ऐसे राजनीतिक माहौल बदले कि रातों रात बहुजन समाज पार्टी की सरकार गिर गई। अगले दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। लोगों को लगा कि अब तो नेताजी मुख्यमंत्री बनकर अब नहीं आएंगे। नेताजी मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने के बाद वो राज्यपाल के यहाँ चाय पीने से पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ भवन पर अपना हेलीकॉप्टर उतारकर जो आंदोलनकारी छात्र थे उनके बीच में खड़े होकर उन्होंने वहां से ऐलान किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारी बात पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के भवनों के ताले खुले जाएं। 3 से 7 अनवरत चले। जैसे 12 में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने, अपनी कलम से पहली कैबिनेट में छात्र संघ भवनों के ताले खोलने का आदेश हुए। और उसी का परिणाम तो अनिश यादव है जो छात्र संघ का अध्यक्ष है। जीता जागता उदाहरण तो मैं ही हूँ। 17-18 के बाद से कहाँ चुनाव हो रहे हैं? नहीं हो रहा। जो छात्र संघ बहाली की बात करता है उसके ऊपर मुकदमे लाकर गुंडा एक्ट बनाकर उसको गुंडा गैंगस्टर बनाती है सरकार। और जो असली गैंगस्टर हैं, गुंडा हैं, आज योगी आदित्यनाथ के साथ प्लेट में बैठकर खाना खा रहे हैं। और जो छात्र हितों की बात करेगा उसको आप गुंडा गैंगस्टर बनाएंगे। अखिलेश यादव जी से जो आदमी सीधे मिल सकता है उसमें आप भी हैं, ठीक है। और देवरिया की जितनी विधानसभा देवरिया सदर में लगती हैं, किसी भी विधानसभा के आप समाजवादी पार्टी के भविष्य माने जाते हैं। जो पैराशूट लैंडिंग से लोग आते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, लंदन में पढ़े, डायरेक्ट आए, 25 साल की उम्र जो लोकसभा में कही जाती है 25 साल की उम्र होनी चाहिए, और आते हैं तो सांसद विधायक बन जाते हैं। लेकिन एक अवनीश यादव, आप भले यहाँ विचार हटाइए, अवनीश यादव जो छात्र राजनीति की उपज है, मतलब नेता जहां नर्सरी कहा जाता है, आपको नहीं लगता है कि इस बार विधानसभा हम जब 25 साल के 2022 में हो रहे थे, हमारा कुछ उम्र कम था, नहीं तो राष्ट्रपति उस समय भी हमको, इस बार 27 की बात कर, हाँ उस समय हमको राष्ट्रपति लड़ाना चाहते थे, लेकिन हमारा उम्र हमारी बात सुनिए ना, 22 में ही हमारी 25 साल उम्र नहीं हो रही थी, नहीं तो हमारी उम्र हुई तो हमको राष्ट्रपति लड़ाने वाले थे, लेकिन हमारी उम्र हो नहीं रही थी। और 27 में हमारे नेता का आशीर्वाद है, हम लोग जाकर छात्र संघ बहाल वहां कराएंगे।